सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार जोहार जोहार। आज भारत देश में हम लोग हैं, लेकिन ये असम में, असम की स्थिति देखिए। भारत देश में रहते हुए हमारे यहां के आदिवासी अपना हक अधिकार, अपना मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो बड़ा ही विचित्र बात है। ये ऐसी विडंबना शायद बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज अपने ही देश के अंदर हम लोग अपना अधिकार, अपना मान्यता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बातें कई सारी, एक एक पीड़ा अगर हम लोग पर बहस करेंगे तो बहुत लंबा बहस हो। चाय का उद्योग, इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग, और आज आदिवासी किस हाशिए पर है? अभी तो हमारे चंबा लिंडा जी ने बताया कि अलग अलग राज्यों में क्या मिलता है। आज आपको न्यूनतम मजदूरी भी उपलब्ध नहीं है, और ये लोग आदिवासियों के हितैषी कहते हैं। ये लोग कभी आदिवासियों के हित से नहीं हो सकते। ये लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग सामाजिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, बौद्धिक रूप से मजबूत हो। अगर हम बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से बौद्धिक मजबूत होने लग गए तो हम अपनी हक अधिकार की बात करेंगे, हम अपने जल जंगल जमीन की बात करेंगे, हम उनसे बहस करेंगे। हम बहस ना कर पाए, इसलिए अलग अलग तरीके से हम पर ये लोग जुल्म करने पर लगे रहते हैं। अगर यहां का आदिवासी, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा पड़ गया, आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, बौद्धिक रूप से, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद इन सामंती विचार वालों ने उनको नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर आज हम लोग का समाज मजबूत होगा तो उसके घर में बर्तन कौन मांजेगा, उसका गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा, घर में मालिक कौन करेगा? ये लोग इतने गरीब गुरुआ के प्रति, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के प्रति इतना जहर इनके अंदर है कि नाक सांप भी फेल हो जाए, इतना ये लोग के अंदर द्वेष है। और अपनी राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा कर रखा है, सबको एक दूसरे से लड़ाकर। और अभी तो चुनाव है, अभी बंगला और मुसलमानों के पीछे पड़ा। अभी हमको पता चला है कि आपके इस कार्यक्रम को असफल कराने के लिए अगल बगल मंत्रियों का भी दौरा चल रहा है। लेकिन हम
एक एक बूंद इकट्ठा करके घड़ा भरने वालों में से। और हम जानते हैं कि अगर हम लोगों ने चीजें साध ली, हम तो कहते हैं कि हमें उस जगह पर ना पहुंचा दिया जाए। असम के सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज, अगर आपने मजबूर किया तो भगवान बिरसा मुंडा की धरती के संतान है, कभी भी विद्रोह का रास्ता उठ सकता है और उसमें कोई पीछे नहीं रहेगा। और जरूरत पड़ेगा तो आसाम के आदिवासियों को मदद करने के लिए पूरा झारखंड का आदिवासी आकर के आपके बीच में आ जाएगा। कई सारी चीजें हैं जो आज आपको लेकर कहीं ना कहीं जो बरसों से हो आ रही यहां पर व्यवस्था, और चूंकि आज के दिन में जिन लोगों का देश और राज्य में सत्ता है, ये लोग राजनीतिक आदमी लोग नहीं है, ये लोग सामाजिक लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है, व्यापारी। एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, चाणक्य, नाम सुना है ना? चाणक्य कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश का प्रजा भिखारी बनेगा। आज देश की अर्थव्यवस्था का जो हालत है, आज रुपया उल्टा पैर खड़ा है, सर के बल खड़ा है। देश दुनिया में हम लोग का रुपया का वैल्यू इतना घट गया, अभी सिर्फ गुब्बारा के जैसा हवा भरा हुआ है देश के अंदर। नहीं तो हम लोगों की भी देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज महंगाई देखो आसमान छू गया, जूता, चप्पल, नमक, तेल, बच्चा लोग का लिखाई पढ़ाई का कागज, कलम, सब महंगा। महंगाई कम करने के नाम पर ये लोग सत्ता में आए थे, लेकिन कम क्या करेंगे? महंगाई आसमान बेलगाम घोड़ी की तरह चल रहा है। याद कीजिए वो दिन, ये लोग सत्ता में कितना झूठ बोल के आए। सबके खाता में 15 लाख आएगा, आया क्या? बल्कि जितना घर में पैसा था नोटबंदी करके सब निकाल के लेके चला गया। इसको कहते हैं आर्थिक मार। और आर्थिक, किसी भी घर का रीढ़ का हड्डी होता है। किसी भी आदमी का अगर रीढ़ का हड्डी निकाल दीजिए तो खड़ा नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा धड़ाम से। यही नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई उसी का कारण है कि आपके जेब में 1 रुपया भी ना बचे। और ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिस कानून के माध्यम से आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका पैसा कहां से कहां चला गया। गरीब गुरुआ के लिए तो खैर फर्क ही क्या पड़ता, उसको तो रोज कमाना है, रोज खाना है। अगर वो एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। पिछले साथी चबरा जी ने बहुत संक्षिप्त में बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम लोगों का एकजुटता ही हमारी ताकत है। और इस देश का भी ताकत यही था। अलग अलग समाज, अलग अलग रंग भेद का लोग इस देश में रहता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग एक साथ रहता था। और यही ताकत के बदौलत भारत देश एक अलग पहचान रखता था। दुनिया इस ताकत का लोहा मानता था। लेकिन आज वर्तमान व्यापारियों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग कर रखा है। जात धर्म का लड़ाई तो उसका पेटेंट फार्मूला है। आज के दिन में घर भाई भाई में लड़वाता है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाएगा, हिंदू को हिंदू से लड़वाएगा। अभी यूपीएससी वाला घटना सुन रहे होंगे सोशल मीडिया में,
फूट डालो और राज करो का जो मंत्र है, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और इस मंत्र का काट एक ही है कि हमें एकजुट रहना होगा, कोई उपाय नहीं है, और एक ही रास्ता चलना होगा। दुनिया भर लोग आएंगे रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया भर का मंच सजेगा, दुनिया भर का नेता आएगा, कई लोग आपको बहुत लच्छेदार भाषण सुनाएंगे। हम लोग लच्छेदार भाषण वाले लोग नहीं हैं, हम लोग ऐसे लोगों के सिपाही हैं और ऐसे राह दिखाने वाले लोगों के सिपाही हैं जिस राह का मंजिल है, ठहराव है और सुरक्षा है। नहीं तो कई ऐसे राह दिखाने वाले लोग मिलेंगे जिसका कोई मंजिल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कहां आप गुम हो जाइएगा पता नहीं। आज हम लोग इसीलिए एक स्वाभिमान और एक गर्व का इतिहास हमारा एक परछाई के रूप में हमारे साथ चलता है। आज स्वाभिमान के साथ हम नजर से नजर मिला के चलते हैं। आज इन लोगों ने तो मुझे जेल में भी डाल दिया था। हमने कहा या तो हमको खत्म कर दो, अगर मैं बच गया तो तुम लोग का नाश तय। और नतीजा ये हुआ, सत्ता फिर उनको बाहर कर। और आज आपका ये नौजवान भाई, बेटा, दोस्त, जो भी आप कह लें, दुनिया का इतिहास है, पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में हुआ, ये दुनिया का इतिहास में पहली बार एक नौजवान आदिवासी ने वहां अपना प्रतिनिधित्व किया। और उसमें भी कई रोड़े लगाने का प्रयास हुआ था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कितना रोड़े लगाओगे वो भी हम देखेंगे, आज नहीं कल सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। कई रोड़े लगे, कई पिछला आपको 5 साल तक तो देश से निकलने का कानूनी मनाही था। हमारे राज्य ने पूरा देश को बहुत सारी चीजें दी। देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य, लेकिन वहां के लोग बेचारे बुरे हाल, फटे हाल। हमने तय किया इस राज्य ने बहुत कुछ दिया है, अब इस राज्य को देने की जरूरत है। आज इसीलिए हमने देश के वैश्विक मंच पर इस बात को रखा कि हमारे राज्य में जो संसाधन है, जिसको आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से लूटा जा रहा है, उसका सही मूल्य हमारे राज्य को मिलना चाहिए। हमें एक सही सहयोग की आवश्यकता है। और आज सरकार अपने राज्य की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, लगभग 50 लाख से 56 लाख महिलाओं को, हर एक महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम करती है हर महीना। और आज गांव-गांव में महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, अगर उसमें तेल नहीं चलेगा, तेल नहीं डालिएगा तो एक डेग भी नहीं चलता, फिर ढकेल के ले जाना पड़ता। तो सोचिए मोटरसाइकिल हो या 4 चकिया हो, उसको ढकेल के ले जाना कितना तकलीफ है। उसी तरीके से आज के इस जीवन में जेब में पैसा नहीं रहता है तो बुद्धि भी काम नहीं करता। कोई गरीब कमजोर परिवार भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता। सरकार भी काम करती है तो एक बजट उसका बनता है, उसके बाद काम करती है। सभी विभागों के लिए अलग अलग बजट होता है।
तब काम होगा। आज हमने राज्य की आधी आबादी को एक बजट बना दिया कि ये तुम्हारा फिक्स इनकम है, अगला महीना तुमको क्या करना है तुम आज इसी महीने सोच सकते हो। और आज हमारे इस योजना का कॉपी करके अलग अलग राज्यों में झूठा आश्वासन दे करके चुनाव जीतने का काम हमारे विपक्ष और भाजपा के लोग करते हैं। और कहीं कहीं तो चुनाव के लिए ठीक चुनाव के पहले कुछ पैसे महिलाओं को दी जाती है और जैसे चुनाव जीता जाता है तो योजना भी बंद। ये भी बेवकूफी होता है। लेकिन हमारे राज्य में हम विगत मेरे ख्याल से 2 साल होने जा रहा है, 2 साल से बिना रुकावट का हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे जाते हैं। हमारे नौजवान, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, मैनेजमेंट करने के लिए कोर्स, टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए सरकार ने ये एमयू कर रखा है बैंकों के साथ कि कोई भी विद्यार्थी को, कोई भी नौजवान को, कोई भी टेक्निकल, मेडिकल और हायर एजुकेशन के लिए पैसे की आवश्यकता है तो 15 लाख रुपया तक बिना कोई बंधक रखे, गाड़ी, मोटर, घर द्वार कुछ नहीं, विदाउट कोलेटरल उसको 15 लाख रुपया बैंक उपलब्ध कराएगी तुरंत। ये हमारे राज्य में काम। आपका यहां जो आदिवासी समुदाय है, उन समुदायों की संख्या लगभग 1/3 जो मुझे बताई गई है। इतनी बड़ी ताकत आप लोगों का है और यही ताकत को इन लोगों ने बड़ा तरीके से एसटी और आदिवासियों में बांट रखा है। कोई टी ट्राइब्स, कोई आदिवासी, कोई क्या क्या। तो ये लोग, जो मैंने पहले कहा फूट डालो राज करो का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख के आए। आप ही के बीच में से लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा पैसा देके, क्योंकि पैसा जो ना कराए। पैसा एक ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों का मस्तिष्क हिला देता है, एजेंट बनाएगा लोगों को और हमारे समाज के बीच में लोगों को बिखेरने का काम करेगा। आज हमें मौका मिला आपके बीच में आने का और हम कोशिश करेंगे, जो आप लोगों की व्यथा है, जो आप लोगों की तकलीफ है, इस तकलीफ को खत्म करने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान ना हो। हमने तो अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से यही सीखा, अगर आपने कोई भी कार्य ईमानदारी से करना प्रारंभ किया वो काम निश्चित होता है। यहां तो कई उदाहरण है, लोग, अकेला व्यक्ति पहाड़ काट करके रास्ता बनाता है, अकेला व्यक्ति पत्थर तोड़ करके पानी निकालता है। कई देश में उदाहरण है। तो हम इतने बड़े समूह होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई कि को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा और सभी लोगों को और सभी लोगों तक पहुंचकर कैसे अपनी परिस्थिति को बदले, इस पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज इसलिए चमड़ा जी ने बहुत सटीक बात कही। इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ें और मुझे लगता है कि अभी तो आपके यहां चुनाव भी है, आगे विधानसभा चुनाव है, कब उसका बिगुल फूट जाएगा हमको तो नहीं पता है, ना आपको पता है।
लेकिन जो सत्ता में बैठा है ना, उसको पता है किस दिन बिगुल फूटने वाला है। क्योंकि आज देश का सारा संवैधानिक संस्था इनके जेब में। इलेक्शन कमीशन से लेकर के ईडी, सीबीआई सब इनके जेब में। कई चुनावों को तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये वोट चोरी करने का काम करते हैं। वोटर पुनरीक्षण के नाम पर कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोट का अधिकार छीन लेता है, और बड़ी चालाकी से इनको पता है ये चोरी नहीं, ये डकैती कर रहे हैं। और आने वाला समय में समय का परिवर्तन होता है। आने वाला समय में परिवर्तन हुआ तो जो पदाधिकारी उस समय रहा होगा, उन पदाधिकारियों को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। और इसीलिए ये कानून बनाते हैं कि इन पदाधिकारियों को सजा न हो। बड़ा विचित्र स्थिति है। आज गरीब गुरबा लोगों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। आज ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा, खाने पीने का सामान, पढ़ाई लिखाई का सामान, पहनने का सामान, सारा चीज महंगा हो। कैसे गरीब लोग जिएगा? कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे अलग अलग कोने से हमें तैयार होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। इस लोकतंत्र का ये चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जो 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको सही सवाल और जवाब समझने जानने के लिए। फिर नहीं तो 5 साल तक आप रोते रहिएगा, कोई आंसू पूछने नहीं आएगा। संविधान ने हर 5 साल में ये एक अधिकार हर एक गरीब, गुरबा, अमीर सबको दिया है। और एक एक वोट इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक वोट से आदमी कुर्सी में भी बैठ जाता है, एक वोट नहीं आने से कुर्सी से हट भी जाता है, हार भी जाता है। इसीलिए ये ताकत हम लोग का अचूक ताकत है। अगर हम लोगों ने इस ताकत को एक गठरी बना करके एक साथ रख लिया तो देश का कोई भी ताकत आ जाए, उस गठरी को तोड़ना असंभव हो जाता है। हम लोग तो स्कूल में पढ़ा है, एक लकड़ी को तुरंत तोड़ देता है लोग, लेकिन वही लकड़ी 50 ठो लकड़ी एक साथ बांध दो तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल। इसीलिए साथियों, आज आपके बीच में हमको आने का मौका मिला और कई दिनों से ये हमारा भी एक विचार था कि हम असम गए, हमारे लोग अलग अलग कारणों से, सिर्फ असम के नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आए हुए। ये लोग एक दिन नहीं, कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा घटना आपको हम बताना चाहेंगे। जो सामंती विचार के जो लोग होते हैं, वो हमेशा गरीब गुरबा का अस्तित्व खत्म करने में लगा रहता है। तो गरीब गुरबा, कमजोर हम ही लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग। एक घटना है जो ऑस्ट्रेलियाई लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया का, ये लोग आदिवासी और अप्रवासी लोगों को, जो वहां रेड इंडियन होता था अमेरिका में, उन सबको मरवा दिया। और ये सामंती विचार के भी लोग, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा सब आदमी, हड़िया दारू पी करके सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं। आज कहीं ना कहीं आज हमारे
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आशा समूह के सभी मान्य सदस्यों को कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके संपर्क साधने का प्रयास भी किया और आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के निधन में भी कई लोग यहाँ से श्रद्धांजलि देने आए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोग भी आए। और उसी समय से मेरा भी एक इच्छा था और मुझे अभी इन लोगों ने बताया कि आदरणीय गुरु जी भी यहाँ आप लोगों के इस संघर्ष में साथ देने के लिए आते थे। और आपको मैं ये भी याद दिलाऊंगा, हम भले पहुंचे या ना पहुंचे, इससे पहले मैं थोड़ी दिन के लिए सत्ता में था जब यहाँ कुछ गांव वगैरह जलाए गए थे आदिवासियों का। मैंने अपने कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर भेजा था, पूरा दल यहाँ भेजा कि उनका जाकर के हाल चाल पता करो और जो मदद हो हम लोग करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और निश्चित रूप से आपके इस संघर्ष में हम लोग बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। और आज नहीं कल असम में भी झारखंड जैसा बेहतर सूरज उगेगा और आदिवासी समाज इतनी मजबूत आवाज के साथ यहाँ उभरेगा कि आने वाले समय में दूसरे वर्गों को ये समझना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि असम को आदिवासी को आगे साथ लिए बगैर असम को चलाना संभव नहीं। तो इसलिए हमें अभी वापस भी जाना है, कल और बहुत व्यस्त प्रोग्राम है। आप सब लोग मेरे ख्याल से यहाँ 3-4 दिन से कार्यक्रम था, 3-4 दिन से आप लोगों का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब यहाँ ये कार्यक्रम हो तो जो लोग आज घर में बच गए हैं वो भी आएंगे और इस आदिवासी समाज को और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबको झारखंडी जोहार।